नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज एक नए वीडियो में 20 मई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज भी कई मैं आपको बता दूं, मेरे पास सैकड़ों कमेंट आए हैं। कल की डेट में भी लोगों का पेंशन आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जिसका पेंशन का बहुत समय से इंतजार हो रहा है, विधवा पेंशन नहीं आ रही है। मई का बहुत लोग परेशान हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा क्या है। फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला एक साल से पेंडिंग जो डिसीजन को पेंडिंग दिखा रहा है। सर, जो 14,000 पेंशन के लिए फॉर्म भरे गए थे वृद्धा, उनके लिए कोई अपडेट? भैया देखो, अपडेट यही थी कि जिनका फॉर्म भरा गया था उनका पेंशन पेमेंट आना चालू हो गया है। देखो, सभी आपके कमेंट का जवाब दूंगा बारी बारी से। एक बार आप लोग समझ लो कि पेंशन पेमेंट सभी का इस महीने के अंत तक लगभग आ जाएगा, लेकिन विभाग जो देरी कर रहा है, इससे जो असामान्य रूप से सभी को दिक्कत हो रही है, सभी को जो समस्या हो रही है, समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, ये सबसे गंभीर बात है। बहुत से पेंशनियर 3-4 महीने से विधवा, दिव्यांग, वृद्धावस्था मेरे को कमेंट कर रहे हैं, सर 3 महीने से नहीं आया, सर 2 महीने से नहीं आया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन जब तक नहीं होगा, विभाग चाहे जो भी बात कहे, टेक्निकल इशू था, फाइनेंशियल इशू था, बजट समय पे नहीं आ पाया, केंद्र सरकार से प्रॉपर फंड नहीं आया, जो भी था, लेकिन यहाँ पे पेंशनियर तो परेशान हो रहा है। कल मुझे एक सज्जन ने कमेंट किया, सर मैंने अपने बैंक को चेंज करा लिया है, बैंक की ब्रांच को चेंज करा लिया है। मान लीजिए आपका स्टेट बैंक में है, अब आप मान लीजिए कहीं भी, मान लीजिए दिल्ली के कोई भी क्षेत्र में रहते हैं, अब आपकी कोई वहां पे ब्रांच में है, आपने दिल्ली में कोई और क्षेत्र में रहने लगे, है ना। मान लीजिए कि आप जो है जो ओल्ड दिल्ली साइड में रहते हो और आपने तुगलकाबाद में अपना आप चले गए वहां रहने। आपने उसी बैंक में, आपका बैंक वही है लेकिन आपने ब्रांच को ट्रांसफर कर लिया, तो क्या मेरी पेंशन रुक तो नहीं जाएगी? मैंने ब्रांच को ट्रांसफर कर लिया है। देखो, आपने ब्रांच को ट्रांसफर किया है, उससे कोई पेंशन इफेक्ट नहीं है तो उसी बैंक का ना। तो ये छोटी छोटी बात, आप लोग कोई भी कंफ्यूजन है इस तरीके का तो जरूर पूछा करो, इसके लिए घबराया मत करो। भैया जब बैंक चेंज होता है तब आप डीबीटी को ट्रांसफर करते हो, उस केस में आपका बात अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा बात नहीं है। सर, मैं दिल्ली से अजय बोल रहा हूँ। मेरी विकलांग पेंशन मार्च, अप्रैल, मई जो 3 महीने की नहीं आई है। ठीक है, अजय अजय बोल रहा हूँ। अब देखिए भाई, अभी जो कल भी पेमेंट आया, एक बार चेक कर लो, क्या पता आ गया हो। सीताराम जी का सर कब तक मिलेगा? सर अपडेट करा दीजिए सर प्लीज। भाई देखो, आपका जो 9 महीने का दिव्यांग पेंशन रुका हुआ है, यहाँ पे विभाग द्वारा कभी भी जारी हो सकता है, उसके लिए परेशान ना हो। राजबाला चौहान, विधवा पेंशन में विधवा पेंशन मई की कब तक आएगी? देखिए, विधवा पेंशन जो है वो मई की अब कोई भी डेट में आ सकता है, इसके लिए परेशान ना हो। ठीक है, जो भी समस्या है आपकी मैं समझ रहा हूँ, ये सेम कंडीशन सभी जो पेंशनियर है उनके साथ है, सेम उनका 2 से 3 महीने का नहीं आ रहा है। आज दिल्ली में विकलांगों का 2500 रुपये आया, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का कब आएगा? विनोद कुमार, भाई देखो, अगर आपका 1 महीना पेंडिंग भी चल रहा है, पेमेंट लगातार आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम सिचुएशन सभी के साथ है, किसी का एडवांस आ जा रहा है, किसी का आ ही नहीं रहा है, किसी का 2-3 महीने से पेंडिंग है, किसी का 4 महीने से। सावित्री सर मेरी पेंशन नहीं आई, घबराओ मत बहन, बहुत जल्दी आएगा। विशु जी, भैया मेरा नाम कविता, 2 महीने से विडो पेंशन नहीं आई है, एक साथ आ जाएगी आपकी, घबराए ना। मिर्जा, मेरा नाम वसीम है, मेरी पेंशन नहीं आई है, मार्च अप्रैल का कब तक आने की उम्मीद है? अब देखो, मार्च अप्रैल की नहीं आई है, मई की नहीं आई है कौन सी पेंशन ये नहीं लिखा, तो घबराओ ना, पेंशन आपकी बहुत ही जल्द आ जाएगी, इस चीज के लिए परेशान ना हो आप। प्रिंस कुशवाहा, फैमिली बेनिफिट वाला 1 साल से पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है, आएगा कि नहीं? जी आएगा जरूर, जब उसका प्रॉपर बजट आएगा। अगर नहीं आता है तो आप जाके नजदीकी कार्यालय में संपर्क करिए। राधा जी लिख रही हैं, देखो 14,000 जो फॉर्म भर दिए गए थे उसका पेमेंट आना चालू है, और अगर आपका पेमेंट नहीं आया है तो इसका स्टेटस देखो क्या ऑनलाइन दिखा रहा है, क्यों रुका हुआ है, कारण जानो उसका। शशि शर्मा, मार्च अप्रैल की विधवा पेंशन नहीं आया,
मई, मार्च, अप्रैल, मई, ये सेम कंडीशन सभी माताओं बहनों के साथ है। आपका इस हफ्ते या नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मतलब कि स्टार्टिंग दिनों में तक आ जाएगा, मैक्सिमम जाएगा तो इस हफ्ते ही आ जाएगा। आज भी आ सकता है, देखो अभी समय है उसी का। मैं भैया मैं सविता बोल रही हूँ, मम्मी की विधवा पेंशन जनवरी से नहीं आई, कई लोग जनवरी वाले भी हैं। सविता जी भैया, विडो पेंशन 3 मंथ का, जनवरी से 4 महीने से अलग अलग समस्या है। देखो अब देखिए, एक लिख रहे हैं, ये मैंने इनको बता दिया है कि बैंक वाला जो समस्या, देविंदर कौर बेटा जी सीनियर सिटीजन कार्ड कहाँ बनेगा? अभी तो नहीं बन रहा, जब बनेगा तो जरूर बता दूंगा। देखिए एक बात मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे पेंशन रिलेटेड जो आपको दिक्कत हो रही है, सेम दिक्कत अन्य राज्यों में भी चल रही है। यहाँ पे भी 2 से 3 महीने का पेंडिंग चल रहा था और अब वहां पे भी भुगतान आना चालू हुआ है। सो इस हफ्ते से जितना जिसका बकाया है आने की पूरी उम्मीद है और आएगा भी। घबराए ना, पेमेंट सभी का आना है, ठीक है। और यहाँ पे किसी का भी पेमेंट रुकना नहीं है, तो मतलब कोई घबराने का यहाँ है ही नहीं, ठीक है। बाकी कोई भी आप लोग को किसी तरीके का समस्या हो, आप लोग कमेंट करके पूछिए। कोई भी, मेरे हिसाब से आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। इन केस अगर शाम तक पेमेंट आता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। देखिए बुजुर्ग जो वृद्धावस्था जो कार्ड है, जो पीएमजेवाई के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड है, या आपका नया पेंशन जो 500 रुपये बढ़ोतरी है, ये आगे प्रस्तावित है। ये कभी भी बदलाव अचानक से शुरू हो सकते हैं और इसकी सूचना जैसे ही मिलेगी आपको जरूर बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। अभी देखिए दिल्ली में राशन कार्ड बनना भी चालू हो गया है, तो धीरे धीरे हर चीज पे काम चल रहा है। घबराओ मत, फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला लाभ नहीं मिला है तो वो भी मिल जाएगा। देखो एक काम किया करो, अगर आपका कोई चीज बहुत समय से अटका हुआ है तो कार्यालय में जरूर एक बार जानकारी लिया करो जाके। ऑनलाइन स्टेटस तो देख लेते हो, कार्यालय में भी पूछ लिया करो कहीं किसी प्रकार का कोई समस्या तो नहीं, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगा जा रहा है। तो आप अपनी ओर से अप टू डेट रहा करो ताकि कोई समस्या ना आए, ठीक है। मेरा काम है आप लोग को हर जानकारी से अवगत कराना, मैं वो कराता रहूंगा। बाकी आप लोग किसी तरह से कोई भी समस्या नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूं। तो ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, जब भी मैं लाइव में आता हूँ और आप सबके कमेंट का मैं हर वीडियो में ही जवाब दे देता हूँ, है ना। तो प्लीज अपने ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। कोई भी समस्या है, अपनी बात को आप जब तक सार्वजनिक रूप से नहीं रखेंगे तब तक मैं सरकार और विभाग के पास आपकी बातों को कैसे रख पाऊंगा। देखिए आपकी बातों को मैं यूट्यूब के जरिए सोशल मीडिया पे रखता हूं ताकि आप लोग की दिक्कतों का समाधान हो पाए। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्याओं को उजागर करें, बताएं, जो भी कंफ्यूजन है पूछा करें। सबसे अच्छा मैं आपको बता दूं, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी अगर आप अपनी तरफ से एक्टिव है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दिल्ली की दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था फैमिली बेनिफिट स्कीम के लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।